सर एनरोलमेंट नंबर कहाँ डालना है? देखो बेटा, चैट बॉक्स होता है, आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें, इन कॉल मैसेजेस, इन कॉल मैसेजेस लिखा हुआ है, वहां पे जाके आप राइट कर सकते हैं। क्योंकि आज पहला दिन है, हो सकता है किसी बहन ने या भाई ने आज पहली बार गूगल मीट का प्रयोग किया हो, तो बेहिचक इस बात को पूछ सकता है। दूसरी बात, सभी अपने आसपास अपनी कॉपी पेन रखें। आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी जो बोल रहे होंगे, उनकी प्रमुख बातों को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि यही चीजें फिर बाद में काम आती हैं। आसन का नाम याद नहीं रहता हमें। सर आप मुझे देख पा रहे हैं क्या? नहीं रविंदर जी, ये तो कैमरे के माध्यम से ही देख पाएंगे, कैमरा भी ऑन नहीं है आपका। कैमरा ऑन है सर मेरा। एक बार ने दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। आप दोबारा ज्वाइन करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग को आप सिर्फ चैट इन इसमें चैट बॉक्स में ही लिखेंगे। हम आपकी एक ही गुड मॉर्निंग को सभी के मान लेंगे, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, जी क्योंकि फिर वो लगातार निरंतर प्रक्रिया हो जाएगी। बोलिए साधना। संध्या। जी मेरा मतलब कैमरा दिखाई दे रहा है आपको ठीक से? हाँ, ऐसा? दिखाई दे रहा है। जिसका नहीं दिखाई देगा हम बता देंगे, चिंता न करें सभी। जी थैंक यू सर। जी और बार बार आग्रह कर रहा हूँ, आदरणीय युद्धवीर जी से भी आग्रह रहेगा कि बीच बीच में रिपीट करते रहे। जिसका भी कैमरा ऑन नहीं होगा उसकी अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी। और अटेंडेंस 100% है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। एक दिन का कम होने का मतलब है 15 दिन पुनः प्रैक्टिकल अटेंड करना। दोबारा से सुन लीजिए, एक दिन का मतलब ये है कि आपको पुनः, और वो भी अगले स्तर में। अभी आप दिसंबर के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, अगर अभी आप अटेंडेंस पूरी नहीं करते हैं तो हो सकता है फिर आपको जून 25 के लिए प्रैक्टिकल अटेंड करना पड़े। 6 महीने एक्सटेंड हो जाएंगे, 15 दिन पुनः दोबारा से करना पड़ेगा प्रैक्टिकल। इस विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे। सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप बैठे होने चाहिए, आपका पूरा पूरा पोस्चर हमें दिखाई देना चाहिए। आपका मूल्यांकन एक अधिकारी पूरा कर रहा होता है, पूरी अटेंडेंस चल रही होती है। आप ये ना सोचना कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ, इस मामले में रीजनल सेंटर चंडीगढ़ बिल्कुल स्टिक है। हम कोई उसमें आप लोगों के लिए अनुकंपा करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो आशा करता हूं कि अब सभी विद्यार्थी पहुंच भी गए हैं। और पुनः एक बार दोहरा देता हूं, जिन विद्यार्थियों ने अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर, ओरिजिनल सेंटर कोड मेंशन नहीं किया है चैट बॉक्स में जाके, वो मेंशन कर लें। और आप डॉक्टर युद्धवीर जी को पिन कर लें। चलो मैं सभी के लिए पिन में यहीं से कर देता हूँ, आप लोगों को यहीं से दिखाई देगा। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर मैं शालिनी फ्रॉम हैदराबाद। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ मेरा चैट बॉक्स डिसेबल है। तो शालिनी, ऐसा तो नहीं हो सकता, सभी विद्यार्थी मेंशन कर रहे हैं। हाँ पता नहीं, पर मैंने मतलब 2 अकाउंट से ट्राई किया है। मैं पहले दूसरे अकाउंट से थी, अभी मैंने दूसरे मेल आईडी से ट्राई किया है, बट स्टिल मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। इन कॉल मैसेजेस दिख रहे हैं लेकिन उसमें चैट इजंट अवेलेबल करके दिखा रहा है। तो चैट बॉक्स तो अनेबल ही है, क्योंकि सभी अभी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं शालिनी, आपने इतना बता दिया तो ये भी रिकॉर्डिंग में आ जाता है, कोई इसमें कोई विषय नहीं है। सभी अपने कैमरे बंद रखेंगे, किसी का कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए। अब सत्र आरंभ होता है, सभी अपने कैमरे को कौन ऑन रखेंगे, रखेंगे? माइक को बंद रखेंगे। सॉरी। हाँ जी जी आदरणीय, अब जी सर। अभिनंदन है आपका पुनः। और ओवर टू डॉक्टर जी युद्धवीर। हमने आपके निर्देशों को पालन करते हुए अच्छे से वस्त्र पहन लिए हैं, क्योंकि थोड़ी देर लगा कि आज आराम से बैठने वाले सत्र ज्यादा होंगे और जो हार्ड एक्सरसाइज कम होंगे, तो मुझे लग रहा है ठंड का विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तेजपाल जी, जो हमारे रीजनल सेंटर चंडीगढ़ को बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, और अब आने वाले समय में आप देखेंगे कितनी अच्छी व्यवस्था के साथ आपके साथ में सेशन पूरा हम करेंगे। तो सभी जैसे निर्देशित किया जा चुका है, अपने अपने स्थान पर कैमरे की पूरी पोजीशन बना के बैठेंगे,
ताकि सबको देख पाए, क्योंकि अपना जो मोटिव है वो एक दूसरे को देखते हुए और सीखना है। अगर आप दिखाएंगे नहीं अपने आप को तो हम देख भी नहीं पाएंगे, बता भी नहीं पाएंगे, कोई करेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो सभी मुझे लगता है अब कंफर्ट हो गए होंगे अपने अपने स्थान पर। चलिए, एक बार बहुत युद्धवीर अच्छे। जी पुनः दोहरा देता हूँ कि सभी जी का कैमरा ऑन होना चाहिए। ये आपसे भी आग्रह रहेगा कि बीच बीच में मेंशन कर देना और स्पष्ट जी रूप से कहना है अपने को कि जिसका कैमरा ऑन नहीं है उसकी अटेंडेंस नहीं है। सिर्फ ज्वाइनिंग मात्र से अटेंडेंस मानी नहीं जाएगी। आपका अगर कैमरा ऑन है और आपकी एक्टिविटी नहीं हो रही है तो वो औपचारिकता है, हम औपचारिकता में नहीं स्वीकार करेंगे इस बात को। जी आदरणीय, प्लीज आप कंटिन्यू। और इसमें अभी पहले हम एक बार ही पूछ रहे, जो हैंड रेज किए हुए हैं इनका कोई विशेष समस्या है, कोई बात है तो बता दें, नहीं फिर आगे चलते हैं। हैंड रेज किया हुआ भवानी जी, काफी। मेरा कैमरा ऑन है क्या? आप इस चीज को मत पूछें, आप बिल्कुल दिख रहे हैं, जिसका कैमरा ऑन है वो दिखेगा। भवानी जी आप दिख रहे हैं, निश्चिंत रहो, ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना? नहीं होगा तो जी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मैं वर्किंग हूँ तो मैं टीचर हूँ और मेरे को 7:30 बजे निकल जाना होता है घर से, तो उसके लिए मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। वो बात बाद में बताएंगे, अभी इसके लिए नहीं, क्योंकि ये तो करना है ना प्रैक्टिकल, तो काम तो है, वो जैसी व्यवस्था वो थोड़ी देर बाद में सेशन के एंड में करेंगे सब चीजों को ना। जी, और कोई जो हैंड रेज है वो फटाफट से पूछ लेता कि फिर आगे बढ़ते हैं ना, अदरवाइज ये अपना। जी, सेशन एंड के बाद में अटेंडेंस शीट जारी होगी क्या? वो अटेंडेंस हमारे साथ में बैक ऑफिस में जो है वो सब नोट कर रहे हैं, और साथ में क्योंकि एक जी हमने मैसेज तो कर दिया इसमें चैट बॉक्स बस में। ठीक है, आपको बीच आप मैसेज तो कर दिया, लेकिन हम आपको कंटिन्यू देखेंगे, पूरे चलता रहेगा पीछे। अब आप जो यहाँ पे हम बैठे हैं केवल मैं और आप बात करें, लेकिन पीछे 3-4 लोग और लगे हुए हैं इस काम के लिए ना, उसकी आप ठीक है। चिंता ना करें। वो आप बीच में कोई गायब भी हो जाएगा, कोई छोड़ भी जाएगा, सब चीजें उसमें रिकॉर्ड होती है ऑनलाइन ना। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है, अदरवाइज अपना हाथ नीचे कर ले, नहीं पूछना है तो, ताकि हम आगे स्टार्ट करते अपने आज के सेशन को। अटेंडेंस के संबंध में जिन साथियों को कोई कंफ्यूजन है, आपकी ईमेल आईडी किस समय एंटर हो रही है, 6:01 पर एंटर हुई है उसका भी रिकॉर्ड है, और 6:18 पर अगर आप लेफ्ट कर रहे हैं, एक बार के लिए भी लेफ्ट कर रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड आएगा, और 6:19 पर आप दोबारा एंटर कर रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर एक्सेल में तैयार हो रहा है। तो आपकी हमें देखने की भी आवश्यकता नहीं है, आपका एक एक रिकॉर्ड 1-1 मिनट एंट्री एग्जिट के साथ हमारे पास तैयार है, तो कोई कंफ्यूजन में ना रहे आप। डॉक्टर नीलेश जी, क्षमा याचना, आपका भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन है। डॉक्टर नीलेश जी भी आप लोग को देख रहे होंगे, मैं तो आपको देख ही रहूंगा, और 2 व्यक्ति और भी इस कार्य पे लगे होंगे। आप इसको हल्के में ना लेना, ये मैं पहले शब्द यूज कर लेता हूँ। और जिस विद्यार्थी को थोड़ा सा हिंदी समझने में कोई दिक्कत हो तो वो आदरणीय युद्धवीर जी को पहले संकेत कर दीजिएगा, तो उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब तो आरंभ करते हैं। सभी अच्छे विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया है, आज अच्छी संख्या है, तो बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ में आदरणीय डॉक्टर नीलेश जी जो हैं वो आपको विशेष रूप से मॉनिटर करेंगे। तो आज का सत्र हम शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर, मेरी आईडी दूसरी है पर मैंने अपना नेम और एनरोलमेंट नंबर उसमें डाल ठीक है मेरे नेम से नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरे फोन में लॉगिन किया हुआ है, क्योंकि मुझे अपना फोन लेके जाना होगा तो वो चार्जिंग इशू रहेगा इसलिए। लेकिन एक चीज के दोबारा से मैं पुनः दोहरा देता हूँ इस वाली बात को, इस प्रकार की प्रयास से हमारे को बाद में बहुत दिक्कत आती है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं व्यक्ति को। एक दिन तो चल जाएगा, आप कल से अपनी व्यवस्था करके रखिए और अपनी आईडी से ही जुड़ने की कोशिश करिए। तो मैं इससे फिर लॉग आउट करके दोबारा उसी से लॉगिन करूं? नहीं, आज के लिए कोई बात नहीं है, आज क्योंकि पहला दिन है तो कल से आप अपनी व्यवस्था कर लीजिएगा, कोई ऐसी वाली बात नहीं। ठीक है। लेकिन मैंने पहले कहा है क्योंकि इससे हमारे को, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होती है, हम बाद में व्यक्ति को नहीं आइडेंटिफाइड कर पाएंगे ही एंड सी कौन है इस आईडी से। ठीक है सर, ठीक है। तो आग्रह करेंगे कि सभी अपनी आईडी से जुड़े। ठीक है सर। इग्नू की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम को बहुत बहुत नमस्कार, और जो टीम इसमें लगी हुई है उसका बहुत बहुत आभार। अच्छे ढंग से आप हमें गाइड कर रहे हैं। तो क्या मेरा फोटो दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। क्या मेरी वीडियो दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। आप, हमने कहा आप बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाएं, बिल्कुल भी चिंता ना करें। जिनका वीडियो ऑन है
सब और दिखाई दूसरा देगा। इसमें ईमेल आईडी देना जरूरी है, रोल नंबर और नाम तो लिख दिया है। सिर्फ 3 चीजें मेंशन करनी है, नेम, एनरोलमेंट नंबर, ओरिजिनल सेंटर कोड। आपकी ईमेल आईडी हमारे पास अपने आप आ जाएगी, आपको आवश्यकता नहीं है उसको मेंशन करने की। ओके, बहुत बहुत आभार। और आप आशा करते हैं कि भी कोई भी विद्यार्थी अभी माइक ऑन नहीं करेगा, हम इस सेशन को आरंभ करते हैं। अब हम अपना आज का सत्र शुरू करते हैं। तो चलिए अपने अपने स्थान पर आप लोग बैठ जाएं, बाकी कोई बात होंगी वो बाद में ले लेंगे, ठीक है। आओ अपने स्थान पर अपना आसन मैट जो आपने लगाया है बिल्कुल शांत होके कंफर्ट जोन में आके आराम से बैठ जाएं, सहजता के साथ में। बैठने का जो आपका रहेगा, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में आप बैठ सकते हैं। आप सिंपल आप अपना जो बैठते हैं, हम जिसको सिंपल बोलते हैं, ऐसे आलती पालती जिसको बोलते हैं ना, सहज सुख आसन जिसको बोलते हैं, उसमें बैठ सकते हैं। जो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है वो सिद्धासन ऐसे लगा के बैठे, लेफ्ट वाले पैर को बिल्कुल अपने नजदीक में लेके आए और राइट वाले का टखने पे टक में ऐसा लगा के और पूरे पैरों को खोल के ऐसे बैठ जाएगा। ये आपका सिद्धासन। और फिर कोई और आगे बढ़ता है तो अपने आराम से पद्मासन लगा के बैठना चाहे तो पद्मासन लगा के ऐसे बैठ सकता है। जो जिसको सूट करता है, जिसमें कंफर्ट महसूस होता है उसमें बैठ जाएंगे, जिसको जो अच्छा लगता है। कैमरे को रख देंगे, कैमरे को हाथ में लेकर रखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कैमरे को एक जगह पर रख दे और बैठ जाए आराम से, लेकिन नहीं घूमना कैमरे को। सर मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। मुझे ढूंढ के देखो जी, आप टैग कर रखा है, वैसे तो पिन कर रखा है सर ने, तो देख पाएंगे आप आराम से, ठीक है ना। किस ऊपर नाम नीचे से? ऊपर नीचे करके आप देख पाएंगे अपने को। युद्धवीर के नाम से आ रखे होंगे, इसमें देख सकते हैं आप कहीं, या फिर आप जो मेन जो स्क्रीन है उस पे आ जाए तो उस पे दिख जाएगा। ऑलरेडी पिन है सर हाउ टू एनरोल करना है सर? क्या करना है? अनरोल करने के लिए आपको बताया ना, आपको चैट बॉक्स में मैसेज लिखना है, आपको वो लिख देंगे आराम से। चलिए अभी बैठ जाए सभी आराम सीधे, कमर गर्दन एक कीजिए जी। मिनट एक बार पुनः ले लेते हैं कुछ हाँ जी, हाँ विद्यार्थी, जी। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बाद में काफी हाँ जुड़े हैं। अभी कुछ एक नए बार आए, 77 हुए नए आए हैं कुछ। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। नीलेश सर भाई आप दोहराना चाहेंगे? ये एग्जाम सेंटर कोड है, यही लिखना है कोड में? सर देखो सर सुन गुड मॉर्निंग लीजिए, सर। पर आपका प्रश्न करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो जानकारी मैं प्रदान कर रहा हूं उसको सुने। ऐसे तो 77% हो जाएंगे और सेशन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। आई डू इसके एग्री। बाद किसी का कोई प्रश्न होगा तो सेशन समाप्त होने के बाद मैं खुद लूंगा। सर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, आपने अपना एनरोलमेंट नंबर, रीजन सेंटर कोड और आपका नाम, 3 चीजें चैट बॉक्स में मेंशन करनी है। जो 3 डॉट्स लगी होती है, मेनू होता है, उसके ऊपर जाएंगे, इन कॉल मैसेजेस वहां पे लिखा होता है। वहां पर जाकर आप जैसे ही इसको टैब करेंगे, वहां पे जाके आप मेंशन कर सकते हैं इन तीनों चीजों को। ये अनिवार्य है। तो चंडीगढ़ का जो ये सेंटर कोड है 0601। आदरणीय, आपको रीजनल सेंटर कोड पता होना चाहिए। आपका रीजनल सेंटर कोड क्या है? आई डू एग्री। मैं आपके आईडी कार्ड के ऊपर सब चीजें मेंशन हैं। मैंने बार बार आग्रह किया है कि अगर हम इन छोटे छोटे प्रश्नों के चक्कर में रहेंगे तो प्रश्नों में ही सेशन निकल जाएगा। अब हम सेशन आरंभ करते हैं। और विद्यार्थी भी लिख ही रहे हैं ना, तो ये जानकारी है सभी के पास। सभी अपना माइक बंद रखें। डॉक्टर साहब आप आरंभ करते हैं। आपका केवल एक ही काम है, 3 जो जानकारी लिखनी है, कैमरा ऑन रखना है और शांति से अपने अभ्यास को करना है। चलिए कमर गर्दन सीधी करते हैं, ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं और शुरू करने से पहले उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, मंत्रों के साथ में अभ्यास को शुरुआत करते हैं। चलिए लंबी गहरी श्वास भरेंगे 3 बार, डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। पूरा सांस भरेंगे और खाली करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र के साथ में आज के सत्र को शुरुआत करते हैं। लंबी गहरी सांस। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता परमात्मा, उस परम सत्ता को नमन वंदन करते हैं। प्रातःकाल सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए, उसके चरणों में अपने आप को सौंपते हुए आज का दिन एक नए संकल्प के साथ हम शुरू करते हैं। आप सभी का इस ऑनलाइन सत्र में, आपकी प्रैक्टिकल जो कक्षा चल रही है, इसमें आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को प्रणाम। आरसी चंडीगढ़ के द्वारा जो ये ऑनलाइन सत्र आपका आदरणीय तेजपाल जी के नेतृत्व में जो दिया जा रहा है, साथ में हमारे आदरणीय भाई डॉक्टर नीलेश जी, जो बहुत ही योग में निपुण और योग में जीवन जीवन वाले व्यक्ति जो हैं, वो हमारे साथ में हैं। और अपनी इस योग यात्रा को हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। आपको बहुत ही सहजता के साथ हम धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे। जो ये पूरा आप सेशन करेंगे, ये केवल जैसे पहले बताया, कोई एक कागज का टुकड़ा लेने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कुछ रूपांतरण करने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए सब कार्यक्रम को कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप में उस योग का बीज है, तो सात्विकता का बीज है, तभी आप इस योग के सर्टिफिकेट कोर्स को करने के लिए जुड़े हैं। अदरवाइज आप नहीं जुड़ते इसमें, और कोई सब कोर्स कर रहे होते। लेकिन योग का बीज है आप में, सात्विक हैं आप, सत्व गुण के भरे हुए हैं, तभी आप योग में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी लोग कहीं ना कहीं योग से पहले जुड़े हुए हैं, तब उनके मन में भाव आया है योग का कुछ कोर्स कर ले। कुछ लोग, कोई बीमारी हो सकती है, किसी की छोटी मोटी कोई समस्या हो सकती है, फिर सोचते होंगे योग में आए होंगे, फिर आगे बढ़ने की सोच रहे होंगे, कुछ इसको कैरियर के लिहाज से लेके आगे चल रहे होंगे। तो जितने भी जिसका मोटिव है, उन सबका यहाँ पे स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। हम इसमें जितना सहयोग कर पाए वो और कोशिश करेंगे हम आपके साथ में। तो जहां पे सबसे पहले योग कहाँ करें, तो योग जहां पे करना है वो स्थान कैसा हो हमारा, तो जहां हम योग करें वो स्थान हमारा खुला हो, हवादार हो, साफ सुथरा हो बिल्कुल चारों तरफ से। लेकिन नॉर्थ वाले जो भाई बहन हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा
कि इस टाइम बहुत ठंड है तो खुले में जाके अभ्यास ना करें। और वो भी जैसे हम बैठ के अभ्यास कर रहे हैं, शांत अभ्यास कर रहे हैं, उनमें तो विशेष रूप से, अदरवाइज कोई एनर्जेटिक एक्सरसाइज कर रहे हो बाहर तो कर सकते हैं, लेकिन ठंड का विशेष ध्यान रखते हुए अपने स्थान को ऐसा चयन करें जहां से आप बिल्कुल आराम से अभ्यास भी कर पाए और कोई तकलीफ भी ना हो। खुला का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अब बाहर धुंध पड़ी हुई या ठंड पड़ी हुई वहां जाके बैठ जाए, नहीं, कहीं बरामदे में बैठ सकते हैं, जैसे आपकी व्यवस्था वहां पे आप बैठ सकते हैं। खुला शांत हवादार आपका स्थान हो। नीचे बिछाने के लिए आपके साथ में मैट अवश्य हो। जमीन पे बैठ के जो हम डायरेक्ट बिना कुछ बिछाए करते हैं वो ठीक नहीं है, कोई ना कोई आपके साथ में आपका एक मैट हो, कोई चद्दर हो, या कोई भी आपके साथ में एक व्यवस्था हो। दूसरा, हम जितने भी अभ्यास करेंगे उन अभ्यासों में अपना ध्यान रखना है, अपने शरीर की अवस्था के अनुसार ही आपको अभ्यास करना है। ऐसा नहीं है कि आप भाई आपका शरीर कमजोर है, इतना अलाउ नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा पेन लेके कर रहे हैं। अगर कोई अभ्यास हम करना चाह रहे हैं आप भी उसमें एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा अभ्यास करने की सोच रहे, नहीं, आपको जितना आपका शरीर अलाउ करता है उतना ही करना है, लेकिन करना जरूर है, समझना जरूर उस चीज को, अपनी स्थिति के अनुसार करना है। जिसको कोई समस्या है, रोग है, उसके अकॉर्डिंग आपको करनी है चीजें। अब मान लो आज हम जो अभ्यास करेंगे वो मेनली अपनी शुरुआत करेंगे गर्दन के अभ्यास से, नेक रोटेशन के, ग्रीवा संचलन के अभ्यास करेंगे। अब इसमें अगर किसी को सर्वाइकल की समस्या है और हमने बोला गर्दन आगे झुकानी है, तो आपने गर्दन आगे झुकाते झुकाते उसमें और ज्यादा पेन हो जाएगा। तो हर अभ्यास की सावधानी पहले सुन के फिर उस अभ्यास को करना है। जल्दबाजी कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि हम यहाँ पर करने के लिए आए हैं अच्छा, और पता लगे कि कहीं ना कहीं हमने दिक्कत कर ली अपनी वापस। सो एज पर योर कैपेसिटी यू मस्ट डू ऑल एक्सरसाइज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने ग्रीवा शक्ति नेक रोटेशन के अभ्यास। सबसे पहले बिल्कुल आराम से हम बैठे हैं। इन अभ्यासों को हम बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे अभ्यास कर रहे हैं फिलहाल, तो बैठ के कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि बीच में कि काफी देर बैठे हो जाए तो उसको फिर खड़े होकर भी कर लेंगे अभ्यास को। पहले हम बैठ के यहाँ पे आराम से इस अभ्यास को कर रहे हैं, फिर इसको हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, दोहराएंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, नेक रोटेशन के अभ्यास है अपने। नेक रोटेशन ग्रीवा शक्ति विकासक, इसमें 4-5 इसके अभ्यास हैं, उन सारे अभ्यासों को हम यहाँ पे दोहराएंगे। सावधानी क्या है, जिनको सर्वाइकल की समस्या है उनको गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, बस ये विशेष ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि उसमें नुकसान हो जाए, अदरवाइज ये सर्वाइकल के लिए, टॉन्सिल्स के लिए बहुत अच्छे अभ्यास रहेंगे। तो हम सहजता के साथ सबसे पहले श्वास भरते हुए फर्स्ट जो अपना ग्रीवा शक्ति नेक रोटेशन एक्सरसाइज, inhale and go back, inhale and go back side, exhale forward, आगे झुकाएंगे जितना झुका सकते हैं सहजता के साथ, as per your capacity, as per your comfort. Inhale back, exhale front down। कम से कम 3-3 बार एक्सरसाइज सभी करेंगे। इनहेल अप, exhale down and center relax। जब हम नीचे और ऊपर आगे पीछे हमने अपनी गर्दन को किया, तो गर्दन को महसूस करना है, गर्दन की सारी मसल्स को महसूस करना है, और अपने आप को गर्दन में जो कोई समस्या है उसको ठीक महसूस करना है। चलिए, राइट साइड झुकाएंगे, गर्दन को राइट झुकाएं, पूरा आपका राइट वाला जो कान है वो राइट वाले शोल्डर को टच करने की कोशिश करें, लेकिन शोल्डर नहीं उठाना, ऐसे नीचे रहेगा नॉर्मल। सेंटर, इनहेल और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट,
वापस आते हुए इनहेल, एक्सहेल करते हुए राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट, tilt your neck in left side and right side, left side, feel stretch, गर्दन पे यहाँ पे जो खिंचाव हो रहा है उस खिंचाव को महसूस करें एंड रिलैक्स, सेंटर में आके रिलैक्स। अब राइट साइड टर्न करेंगे गर्दन को, इनहेल एंड राइट टर्न, पूरा घुमाएंगे, जितना घुमा सकते हैं कोशिश करें एंड फील स्ट्रेच इन योर नेक मसल्स टाइटली, राइट साइड, gently and slowly लेफ्ट, बिल्कुल धीरे धीरे, इनहेल, एक्सहेल करते हुए राइट साइड, बैक, इनहेल, लेफ्ट साइड, पूरा खिंचाव महसूस करना है गर्दन में, पूरा खिंचाव एंड रिलैक्स, मिनिमम 3 टाइम्स। ओके, रिलैक्स, सेंटर में आके रिलैक्स करेंगे, गुड। अब हम करते हैं अप डाउन किया, राइट लेफ्ट किया, पूरा टर्न किया, अब इसको रोटेट और करते हैं गर्दन को, ठीक है। रोटेट करते हैं, पहले पीछे से हाफ रोटेशन कर सकते हैं, मॉडर्न जो अभी चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हाफ हाफ रोटेशन गर्दन की हमें करनी है, अदरवाइज हम पूरी रोटेट भी कर सकते हैं गर्दन को। थोड़ा सांस भरेंगे और पूरा हाफ रोटेट करना है, तो यहाँ से लेफ्ट और यहीं से राइट, यहाँ से लेफ्ट एंड राइट, 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार इसको अभ्यास हम करेंगे, लेफ्ट से राइट एंड राइट से लेफ्ट, एंड फिर रिलैक्स, और फिर ध्यान रखते हुए सर्वाइकल वाले को नहीं करना है, अदरवाइज राइट से लेफ्ट, आगे की तरफ, नीचे जाएंगे सांस खाली, ऊपर उठकर सांस भरना है, राइट से लेफ्ट एंड लेफ्ट से राइट। चलिए रिलैक्स, और इसी में अगर पूरा रोटेट करना चाहता है तो उसको फिर गर्दन को नीचे किया, सांस भरते हुए ऐसे लेफ्ट से पूरा राइट साइड, और राइट से पूरा लेफ्ट साइड एंड रिलैक्स। अभी आप फील करेंगे आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स हो गई, गर्दन में कोई समस्या नहीं है। एक बार वो दोनों हाथों को रब करे पूरा, थोड़ा सा सर्दी का समय है ना, रब करके और अपनी गर्दन को थोड़ा सा मसाज कर, गरम गरम हाथों को गर्दन के साथ में लगा ले। ये आपका शक्ति विकासक नेक जो एक्सरसाइज है अपनी, ये एक्सरसाइज अपनी यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसको करने से लाभ क्या होगा? इसको करने से लाभ ये होगा कि आपकी गर्दन में जो एक्स्ट्रा फैट है वो इससे बर्न होगी, आपकी जो गर्दन है वो सुंदर होगी, आपके गले में जो समस्याएं हैं, कोई टॉन्सिल की समस्याएं होती है बार बार, तुतलाने हकलाने की जो समस्या होती है, उसमें आपको लाभ मिलेगा गर्दन की एक्सरसाइज करने से। सर्वाइकल वाले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, लेकिन ये ध्यान रखना उनको फ्रंट में जो झुकने वाली एक्सरसाइज है वो नहीं करनी, अदरवाइज पूरा मूवमेंट
सर्वाइकल में जैसे बैक के लिए स्पेशल बताते हैं, बैक साइड मूवमेंट करना, आगे बना करते, इसमें हमें ये अपना ध्यान रखना है कि कब एक्सरसाइज करनी है कब नहीं करनी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपनी गर्दन की पूरी एक्सरसाइज करके इसको मजबूत कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज पूरा योग का वैसे सेशन लेना हो तो अभी आपको एक बार एनर्जी भी मिल जाए सारा काम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे उनकी तरफ, क्योंकि शुरुआत अपनी सहजता के साथ करते हैं। ये हमने अपनी की गर्दन की एक्सरसाइज। इसमें एक लास्ट जो है ग्रीवा शक्ति विकासक में एक अभ्यास बचता है, जिसमें आप अपनी गर्दन की जो सारी मसल्स है उनको टाइट करेंगे। पहले पूरा श्वास भरते हैं, फिर पूरा श्वास खाली करते हैं और गर्दन को लाने की कोशिश करते हैं, टाइट करते हैं। कैसे? पूरा श्वास भरते हैं पहले, फिर खाली करते हैं ऐसे, और अब गर्दन को पूरा ऐसे खींचना है, नसों को ऐसे महसूस करें, पूरी नसें आपकी खिंच जाए। छोटी सी एक्सरसाइज लेकिन करके देखें, एनर्जी मिलेगी आपको, गर्दन मजबूत होगी। पूरा श्वास भरना है, खाली करना है और फिर गर्दन को पूरा टाइट खींचना है। इस क्रिया को कम से कम 5-7 बार करके देखना है, आपको महसूस होगा गर्दन में टाइटनेस और रिलैक्सेशन। रिलैक्स, फिर दोबारा खींचेंगे, रिलैक्स, फिर टाइट करेंगे गर्दन को, पूरा टाइट करेंगे गर्दन को। अब देखो गर्दन कितनी सारी नसें जो है वो खींची हुई है। गुड, लास्ट टाइम। चलिए, गर्दन आपकी फिट हो गई है। अब हम खड़े होते हैं और खड़े होके जो कुछ कमर के लिए जो एक्सरसाइज है और हाथों के लिए एक्सरसाइज है उनका अभ्यास करते हैं। भुजबल्ली शक्ति विकासक और पूर्ण भुजबल्ली शक्ति विकासक का अभ्यास। आओ खड़े होते अपने स्थान पर, अपने अपने कैमरे को और उसको सेट करते हुए आप खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। चलिए खड़े हो जाए सभी। गुड 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 गुड, सभी खड़े हो जाए अपने। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले हाथ पैरों को भी, ताकि एक बार आपको आराम हो जाए, हाथ पैर ऐसा ना रहेगी कहीं दबे दबे महसूस हो रहे हैं आपको। मैं भी इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कैमरे को। अभी ठीक है, दिख रहा है सारा। चलिए एक बार थोड़ा सा मूवमेंट कर लें, क्योंकि बैठे बैठे लगता है जकड़न सी हो जाती है ना। और ठंड वाले जो भाई हैं नॉर्थ वाले, उनके लिए तो विशेष ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सीढ़े पड़ गए, मतलब हम तो ना, इसलिए सीढ़ा नहीं पड़ना और हमें थोड़ा सा एक बार वार्म अप कर लेना है। आओ हल्का हल्का वार्म अप कर लेते हैं, एज पर योर कैपेसिटी, एज पर योर कंफर्ट। लेकिन इतना कंफर्ट भी नहीं कि बस हिलना ही नहीं हो रहा भाई, थोड़ा थोड़ा वार्म अप तो कर ही लेना चाहिए। आओ अगर सब ये घुटने ठीक हैं तो थोड़ा सा हल्का सा जंपिंग और कर लेते हैं एक बार। चलो फिर आगे चलते हैं अपने अभ्यास की तरफ। रिलैक्स, मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ शरीर वो हुआ होगा आपका। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा आपका अभ्यास है? भुजबल्ली शक्ति विकास क्रिया। भुजबल्ली शक्ति विकास क्रिया, भुज मतलब भुजाएं, ठीक है ना, मजबूत करना उनको, विकास, उनका विकास करना। तो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं अपने स्थान पे, बिल्कुल स्ट्रेट। पहले जो इसका अभ्यास है पार्ट 1, उसमें अपना राइट हैंड उठाएंगे और टाइटली खींचते हुए, इनहेल करते हुए
अप साइड पूरा खींच देंगे ऊपर, हथेली बाहर की तरफ रहेगी, सहज से पूरा ऊपर खींचेंगे स्ट्रेट, महसूस करेंगे खिंचाव को, हथेली जो आपकी है पाम आउटसाइड, स्लोली डाउन, भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया 1। ऐसे ही लेफ्ट साइड से इनहेल करते हुए आप पाम साइड आउटसाइड साइड में, एंड सारी उंगलियां हाथ की मिली रहेंगी टाइटली। पूरे हाथ में खिंचाव को महसूस करना है और सहज सहज नीचे वापस। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही अगेन रिपीट, राइट साइड, सहज, जल्दी नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है, हमें महसूस करना है उस हाथ को पूरे को, नसों खिंचाव को, आते जाते को पूरा ऊपर खिंचाव करेंगे, स्लोली डाउन, स्लोली, जितना स्लो कर सकते हैं तो आपको स्लो स्लो करेंगे ना, हाथ में भी वजन महसूस होगा। यार हाथ में वजन है बहुत ज्यादा, हाथ को उठाना आसान नहीं है। अगर हम ऐसे फटाफट चले गए ना तो नहीं पता लग पाएगा। आपको सहज से जाना है। चलिए लेफ्ट साइड से करते हैं, बिल्कुल सहज। इनहेल, स्लोली आप पैरेलल आए पहले और फिर धीरे 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 आप, पूरा खिंचाव महसूस करते हुए धीरे धीरे वापस जमीन के पैरेलल लेके हाथों को साइड में रखना है, साइड में, हाँ साइड में, रिलैक्स। अब एक बार दोनों हाथों को उठाएंगे ऐसे ही साथ में, दोनों हाथ एक साथ यहां तक, यहीं पे रख के पैरेलल बिल्कुल हाथों को, उंगलियों को बिल्कुल सीधा खींचे सामने, उंगलियों में, हाथ में, कंधे में खिंचाव को महसूस करते हुए सहज से दोनों हाथ ऊपर, हथेली बाहर की तरफ, गुड, पूरा खींचते अपने आप को, हथेली बाहर की तरफ, उंगलियां अंगूठा सब मिला हुआ, और धीरे से वापस पैरेलल आए और धीरे से धीरे 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 बिल्कुल स्लोली रिलैक्स। वंस मोर, इनहेल, स्लोली अप, straight up, पूरा टाइट, straight, and slowly down, down, down and down। ये जो है भुजबल्ली शक्ति विकासक की क्रिया पार्ट 1 हो गया। इस पार्ट 1 में 2 अभ्यास हमने किए, पहले सिंगल किया और फिर दोनों हाथों से किया। ये छोटे छोटे अभ्यास है ना, ये अपने सारे ज्वाइंट्स को ओपन करने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए हैं। तो हमें ये छोटी छोटी एक्सरसाइज, जब भी हम अभ्यास शुरू करें उससे पहले छोटी छोटी एक्सरसाइज जो है ज्वाइंट्स मूवमेंट की कर लेनी चाहिए, माइक्रो एक्सरसाइज है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे पूरा रोटेट करने के लिए। तो पहले कैसे करते हैं, एक हाथ को, ये हम जो कर रहे हैं ना, देखो वैसे तो हम नॉर्मली और भी तरह से रोटेट कर सकते हैं। हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो ये आपका है उसके अकॉर्डिंग ही उन अभ्यास को करना है बिल्कुल, ताकि जो आपको दिया गया है उसको हम कर पाए। अदरवाइज तो और भी बहुत तरीके हैं मूवमेंट करने के, पहले ये कर ले वो कर ले, वो हम धीरे धीरे बाद में करेंगे एक रूटीन के हिसाब से। पहले हम जो आपके सिलेबस में जो चीजें दी गई उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो थे उनके बना हुआ पैकेज है ये जो सूक्ष्म अभ्यास का जो अभ्यास ये है, इसमें सारा उनका बनाया हुआ पैकेज है, वो आपके सिलेबस में डाला हुआ है। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद। पहले राइट साइड से इसको करते हैं, राइट से, और ऐसे ऐसे घुमाएंगे हाथ को, ऐसे ऐसे बाहर की साइड में रोटेट करेंगे। एक हाथ से करेंगे, पहले एक हाथ से, पहले छोटा शून्य बनाएंगे,
ऐसे छोटा शून्य बनाएंगे पहले और फिर बड़ा पूरा पूरा रोटेट करेंगे। So helpful for your shoulders. Anybody having frozen shoulder problem? Then it's beneficial for them. बहुत ही सहजता के साथ। अब इसमें देखो, जिसको अगर कोई समस्या है, मान लो जिसका हाथ ऊपर नहीं उठता है, उसको फ्रोजन शोल्डर समस्या ज्यादा नहीं उठता है, तो वो आज के दिन एक दिन में जबरदस्ती ना करे कि आज ऊपर करना, नहीं। जितना होता है पहले छोटा राउंड लगाएं, फिर अगर कंधा अलाउ करता है तो थोड़ा बड़ा राउंड लगाएं, फिर और अलाउ करता है तो और बड़ा राउंड लगाएं। जितना आपकी कैपेसिटी है उतना आपको अभ्यास करना है। अब हमने 5 बार मान लो एक साइड से कर लिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही दूसरी तरफ से पूरा रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको ऐसी ही प्रक्रिया अपनी लेफ्ट हैंड से करनी है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद और सहज से बिल्कुल। 1 पहले छोटा, शून्य आपका छोटा बनेगा पहले, और फिर पूरा बड़ा। इनहेल एक्सहेल के साथ में प्रैक्टिस करते हुए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे पूरा खींचते हुए महसूस करें कंधे के खिंचाव को, आपके ज्वाइंट्स को फील करना है। एक्सरसाइज करते करते आपको अपने ज्वाइंट्स को फील करना है, ना कि ऐसे घुमा लिया। कोई भी चीज है ना, उसके साथ जुड़ेंगे, रिलैक्स। जब हम किसी अभ्यास के साथ जुड़ेंगे तो उस अभ्यास का हमें बेनिफिट भी महसूस होगा, अब लगेगा कि अभ्यास में कुछ फायदा हो रहा है। अगर हमने मूवमेंट ऐसे कर लिया और महसूस नहीं किया तो नहीं पता लगेगा। अगर मूवमेंट करते हुए ज्वाइंट्स को महसूस कर रहे हैं तो समझ में आएगा कि हाँ, कुछ इसका हमें फायदा मिल रहा है। और अब दोनों हाथों से एक साथ ऐसे देखो, पहले तो एक काम करो, कंधों कोहनियों को यहाँ पे रखे अपने साथ में, छाती के साथ में कोहनियां ऐसे लगा के रखे, और इसको छोटा छोटा रोटेट करने की कोशिश करेंगे, छोटा छोटा। देखो, रोकना भी एक कला है अपने आप को। अब ये तो आसान हो रहा था, लेकिन छाती के साथ लगा के घुमाने में थोड़ा सा आपको जोर लगेगा। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, चेंज। 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है जो कर रहे हैं हम? इसका पूर्ण भुजबल्ली शक्ति विकासक। और अब पूरा रोटेट करते हैं ऐसे। 1, अब महसूस करना है अपने को पूरे ज्वाइंट्स को। 1, पीछे जाते हुए सांस भरना है और आगे आते हुए सांस को खाली करना है। 3 4, पूरा टाइटली महसूस करते हुए कंधों को। 5, चेंज। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था आदरणीय तेजपाल जी ने कि अपने साथ में अपनी नोटबुक जरूर रखनी हर रोज आपको। अब जैसे हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आपको कोई की पॉइंट्स लगते हैं, उनको आप नोट कर लेंगे। आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल जो बनेगी उसमें भी आपको हर आसन के बारे में, उसकी विधि के बारे में, प्रोसेस, टेक्निक्स, उसके जो सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस, उसकी जितने भी लाभ हैं उसके, वो उसमें मेंशन करने हैं आपको। तो अभी आप अगर ढंग से सुनेंगे, ढंग से देखेंगे चीजों को, और एक तो बुक में देख के आप लिखें, एक आपने खुद अनुभव किया हो कोई चीज को, उसको लिखेंगे तो आपको लिखने में एक अलग ही आनंद आएगा। तो इसलिए कुछ चीजों को याद करते रहे साथ में, ताकि उनको आप आगे फिर जब प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे आपकी
रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो साथ के साथ उनके लाभ हानि, तो हानि तो क्या मतलब जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको भी ध्यान रखना है और उसकी पूरी डिटेल्स आपको याद रखनी है, वो आपको लिखने में भी काम आएगी। तो हमने ये जो अभ्यास किया पूर्ण भुजा शक्ति विकासक जो है भुजाओं की मजबूती के लिए, अपने हाथों को मजबूत करने के लिए, भुजाओं को सुडौल करने के लिए और ज्वाइंट्स को ओपन करने के लिए, शोल्डर ज्वाइंट्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास हमने ये किया है। ये सांस कब लेना कब छोड़ना थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? उठाते जी समय जी छोड़ना जी है? बिल्कुल, हमने वही बताया। जब भी कोई मूवमेंट करते हुए तो हम यहाँ पे हाथ है फ्रंट में तो श्वास खाली रहेगा, जब ऊपर उठते हुए जाएंगे पीछे की तरफ तो श्वास भरेगा, आगे आते हुए श्वास खाली, पीछे जाते हुए भरना है। जब भी कोई एक्सरसाइज हम करते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है श्वास का बड़ा महत्व है, क्योंकि अदरवाइज तो फिर वो जिम वाली एक्सरसाइज हो जाती है। हमें श्वास के साथ जुड़ते हुए अपने अभ्यास को करना है। इसलिए हमें जब भी आगे की तरफ आए या आगे झुकें किसी अभ्यास में, अगर आगे हम जब रूटीन में अभ्यास करेंगे और हम कोई बात ना भी बता पाएंगे तो आपको ये समझ लेना है जब भी हम आगे झुकेंगे तो आपको श्वास को खाली करना है, जब हम ऊपर उठेंगे या पीछे की तरफ जाएंगे तो श्वास को भरना है। जब भी कोई अभ्यास आगे झुके ऐसे तो श्वास खाली होगा और ऐसे उठ रहे हैं तो श्वास भरना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, किसी को कमर में दर्द है, बैक पेन प्रॉब्लम्स, देन आगे नहीं झुकना उनको, ऐसे नहीं जाना बैक पेन वाले को। और जिनको हर्निया की समस्या है उनको पीछे नहीं झुकना है। ये दो चार जो चीजें है ना कॉमन, एक तो किसी आसन के लिए अगर स्पेशल कोई वो रहेगा तो हम उसको तो अलग से बता देंगे, लेकिन जो कॉमन जो चीज है वो यही है कि आपको खड़े ही रहेंगे वैसे ना। मैं तो वैसे बैठने इसलिए आ गया था थोड़ा सा सबको देख लूं, किसी का कैमरा वैमरा तो बंद नहीं है ना, साथ में ये भी ध्यान रहे कोई सही कर रहा था नहीं कर रहा था। तो जिसके आसन की कोई विशेष अगर सावधानी किसी में होगी तो उसको हम आपको वैसे बता देंगे अलग से। अदरवाइज आगे उसको नहीं झुकना जिसकी कमर में दर्द है। एनीबडी हैविंग बैक पेन देन नो नीड टू गो फॉरवर्ड। इन हर्निया कंडीशन बैक साइड में आपको नहीं जाना, पीछे की साइड में। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अदरवाइज ये पूनम जी कैमरा ऑन कर लेंगे अपना, सुलेखा जी हैं ये भी कैमरा ऑन कर लें। देखो वैसे तो बहुत ही आप लोग अच्छे हो और आपका धन्यवाद है कि आप सब कैमरा अपना प्रॉपरली ऑन करके सिटिंग अरेंजमेंट करके बैठे हैं। बहुत अच्छा, इतने अच्छा बैच शायद ही हमें देखने को मिला हो। वैसे सब अच्छे अच्छे भाई बहन हैं। अंकिता जी, रागिनी जी, टोनी जी, अनामिका जी, ये सब अपने जो लास्ट में मैं देख पा रहा हूँ काफी कैमरे बंद हैं। और जैसे पहला भी निर्देश हो गया कि आप कैमरा ऑन रखेंगे तो आप लगेगा कि कुछ आपकी हाजिरी भी लग रही है, ठीक है ना। हेमलता जी, बबीता जी, ज्योति जी, काफी लोगों ने कैमरे, गुरशेखर, गौरी शेखर क्या नाम भाई साहब का, ये काफी लोगों ने ऑफ किए हुए। तो आपसे निवेदन है अपने कैमरे को आप ऑन कर लें, क्योंकि बिना ऑन किए तो पता नहीं कोई कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, कैसे मान ले कि कोई अभ्यास कर रहा है, नहीं। तो ये अपना अपना कैमरा ऑन रखें ताकि आपका प्रैक्टिकल आप जिसके लिए जुड़े हैं, जिस काम के लिए, जिस भाव के लिए, क्योंकि योग में अगर चीटिंग चलेगी ना तो अच्छी बात नहीं है। आप एक अच्छे भाव के साथ में जुड़े हैं और आप कुछ अच्छा करने के लिए जुड़े हैं, इसलिए आपको कैमरे को ऑन रखना है ताकि आप अपना पूरा प्रैक्टिकल कर पाए। हमने अभ्यास किए हैं, नेक रोटेशन के अभ्यास किए हैं और भुजाओं के लिए भुजबल्ली शक्ति विकासक, पूर्ण भुजबल्ली शक्ति विकासक के अभ्यास हमने यहाँ पे किए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जो अपनी कमर की एक्सरसाइज के लिए, जिसको कटी शक्ति विकासक के नाम से जानते हैं, अपनी वेस्ट के लिए। इसके लिए पहले हम क्या करें, थोड़ा सा अपनी कमर को नॉर्मलाइज कर लेते हैं ताकि फिर आगे पीछे झुकने में दिक्कत ना हो। तो इसको थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। ये हमारा प्री प्रैक्टिस है, ये समझ लो आप ना, किसी अभ्यास को करने से पहले की प्रैक्टिस है ये, ताकि थोड़ा थोड़ा कमर अपनी
खुल जाए और फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब हाफ रोटेट करेंगे फ्रंट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैक साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कमर को हमने थोड़ा सा अपने को हिलाया है, और थोड़ा सा कमर को हिला लेते हैं। कैसे? ऐसे घूमते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जितना आपसे होता हो, ये ध्यान रखना है, जबरदस्ती कुछ नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि कुछ जबरदस्ती आपने बेंडिंग कर ली, कोई जर्क आ गया या कुछ और समस्या हो गई, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब आपने जो भी एक्सरसाइज करें, जर्किंग के साथ कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी, जबरदस्ती कभी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने ना, और झटके से कोई एक्सरसाइज आपने मतलब नहीं करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कटी शक्ति विकासक क्रिया पार्ट 1। कटी मतलब कमर, विकासक मतलब मजबूत करना। ठीक है, पार्ट 1 में मैं ऐसे हो जाता हूँ, आपको दिखने में आसानी रहेगी। दोनों पैर हमारे बिल्कुल नजदीक रहेंगे। इसमें एक बार देख लेंगे पहले आराम से, फिर करेंगे। ठीक है, दोनों पैर नजदीक हैं, दोनों हाथ पीछे जाएंगे, मुट्ठी बंद रहेगी। एक लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद, राइट हैंड से उसकी कलाई को पकड़ते हैं ऐसे, और पहले श्वास खाली करते हुए आगे झुकते हैं। लेकिन आगे किन्हीं को नहीं झुकना है, जिनकी कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना। अब क्या करते हैं? श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे श्वास खाली, और जितना आसानी से आगे मूव कर सकते उतना मूव करना है। अब इतना भी नहीं है कि आप बिल्कुल जबरदस्ती आज एकदम से सोच मैं नीचे टच करूंगा, नहीं, क्योंकि हमने ना तो बहुत ज्यादा कुछ एक्सरसाइज की है। रिलैक्स करेंगे एक बार, रिलैक्स आराम से, आप देखेंगे उसके बाद करेंगे एक बार ना। रिलैक्स रिलैक्स, केवल जितना होता है उतना झुकेंगे हम। और वैसे जो बिल्कुल एग्जैक्ट पोस्चर है उसमें तो हम बिल्कुल आगे जाके अपने सर को घुटनों के साथ में टच कर सकते हैं, लेकिन हमसे जितना होता है उतना करना है, जबरदस्ती कुछ नहीं करनी है। सहजता के साथ श्वास भरा, श्वास खाली किया, और ऐसे झुकते 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 आगे चले ऐसे। फिर सहज सहज इनहेल अप, और फिर एक्सहेल करते हुए पीछे ऐसे। फिर से वापस एक बार और आगे, गो फॉरवर्ड, एक्सहेल, इनहेल एंड बैक। रिलैक्स। कटी शक्ति विकासक पार्ट 1। इसमें हाथ को बदल लेंगे। हमने पहले लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद की थी, अब राइट की मुट्ठी बंद करके और कलाई को पकड़ेंगे, और ऐसे श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे, और धीरे धीरे अप एंड बैक। वापस एक बार और रिपीट करेंगे। आगे एंड धीरे धीरे पीछे। कटी शक्ति
विकासक पार्ट 1। ये किनको नहीं करना? जिनकी कमर में दर्द है उनको नहीं करना है आगे झुकने की कार्रवाई अपनी। जिनको हर्निया की समस्या है उनको पीछे नहीं झुकना, ये ध्यान रखना है विशेष रूप से, क्योंकि ये छोटी छोटी बात है ना, फिर बाद में दिक्कत कर जाती है। पार्ट 1 एक बार सभी एक राउंड करके दिखाएंगे मुझे जरा। दोनों पैर नजदीक हैं आपके। चलो खड़े हो जाए साहब। आनंद जी सही आ रहा कैमरा? सभी को करना जरूरी है। देखो मैंने क्या कहा है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार सबको करना है। अगर किसी को समस्या तो पहले ही मना कर रहे हैं हम कि जिनको कमर दर्द है उनको नहीं झुकना है, हर्निया है उनको आगे पीछे नहीं झुकना है, वो तो हम पहले ही मना कर रहे हैं। अब ये ना हो कि आप मेरे ऊपर ही बना दे, रजिस्ट्री कर दे कि भैया सर ने कहा था कि करना ही करना है आगे झुकना, मेरे तो कमर में दर्द था लेकिन उन्होंने जबरदस्ती करवा दिया। नहीं मैं बता दे ना उसको, बस इतना ही समझे। चलिए एक बार सभी खड़े हो गए, बहुत बढ़िया। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद की, कलाई को पकड़ा पीछे, गुड। और सांस खाली करते हुए सहज सहज आगे जाएंगे। शाबाश। नीचे नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं आना अभी इतनी जल्दी, जाते ही वापिस आगे। हाँ सर को नीचे ले जाने की कोशिश करनी है जितना मोड़ सकते हैं गर्दन को, और धीरे से वापिस। अब पीछे जाएंगे, दोनों पैर नजदीक रखने आपको, खोलना नहीं है पैरों को। हाँ पीछे, गुड एंड रिलैक्स। महसूस किया आपने कि हमारी कमर कितनी स्टिफ हो रखी है, और हम तो अपने आप को बड़ा स्वस्थ समझते हैं लेकिन जब आगे झुकते हैं तो बड़ा जोर लगता है ना, इसलिए अभ्यास हर रोज करना है हमें। चलिए रिलैक्स रिलैक्स। सेकंड पोजीशन में हम आते हैं, इसका दूसरा अभ्यास हम करते हैं। दूसरे अभ्यास में क्या करते हैं, अपने दोनों पैरों को खोल लेते हैं, लगभग 2 से 3 फीट के लिए खोल लेते हैं, दोनों पैरों को खोल लें। ठीक है ना, दोनों पैर 2 से 3 फीट के लिए हमने खोल लिए हैं। अपने दोनों हाथों को कमर पे रखा ऐसे, अंगूठा अंदर है, आगे है पेट की तरफ, और उंगलियां पीछे की तरफ है। पहली पोजीशन ये है हमारी। और श्वास खाली करते हुए, श्वास खाली करते हुए। लेकिन फिर बता रहा हूं, जिनको कमर में दर्द है उनको नहीं करना है, नहीं झुकना है आगे। अदरवाइज श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे आए और नीचे ऐसे झुकना है पूरा, जितना झुक सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी, जितना झुक सकते हैं आगे ऐसे। और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस सेंटर, और पीछे ऐसे, फिर पीछे जाना है। महसूस करना है कमर के खिंचाव को, रिलैक्स। पैरों की मजबूती को, सारी थाइस की मसल्स को महसूस करना है, अपनी कमर को महसूस करना है। सांस खाली करते हुए फ्रंट बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, नीचे यहीं पे होल्ड करेंगे थोड़ा सा। 1 2 3 4 5। Inhale, up and back side. Relax. अब इसमें बिना पैर खोले नहीं होगा, कोई कम पैर खोले करेगा तो नहीं होगा। इसमें पैर को मैक्सिमम खोलने की कोशिश करनी है। जब इसका और आगे, जब आप हर रोज अभ्यास करते करते अभ्यासित हो जाए तो कोशिश क्या करेंगे कि अपने सर को जमीन की तरफ टिकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पैर खुल के हो गए वैसे नहीं होगा। फिर से एक बार कोशिश करते हैं। चलो, दोनों हाथ कमर पे, लेकिन आज ही सर टिकाने की कोशिश नहीं करनी सभी को, नहीं तो फिर सर भी टिक जाएगा, कमर भी टूट जाएगी आपकी ना। तो सहज से आगे झुकेंगे और ऐसे झुकते झुकते ऐसे पूरा आपकी पूरी काफ मसल्स, पूरी थाइस, ग्लूट सब आपकी टाइट होंगी। और धीरे से फिर
हैमस्ट्रिंग से लेके सारी मसल्स अप एंड बैक, एंड रिलैक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा अभ्यास। रिलैक्स हो जाए, एक बार सारे हाथ पैरों को नॉर्मल कर लें। ये हमने किया कटी शक्ति विकासक क्रिया का सेकंड वाला अभ्यास। सब कंफर्ट है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया, गुड। आप क्या समझ पा रहा हूं, सामने जो उछल कूद चल रही है इसका मतलब सब कंफर्ट है, सब बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिलैक्स। अब चलते हैं तीसरे अभ्यास की तरफ, कटी शक्ति विकासक अभ्यास नंबर 3। उसमें क्या क्या करना है? फिर से हम बिल्कुल दोनों पैर नजदीक में है, 2-4 उंगल का गैप रखते हुए दोनों पैरों को, और हम खड़े हैं यहाँ पे आराम से, स्ट्रेट स्ट्रेट बिल्कुल सीधे। हाथों की उंगलियां सारी मिली हुई है और साथ में लगे हुए हाथ हमारे यहाँ पे, ठीक है ना? टाइट हाथ, बिल्कुल सीधे खड़े, स्ट्रेट एकदम से। और अब श्वास भरते हुए आंखें खुली रखते हुए, ये ध्यान रखना आंखें खुली रखनी है। अगर आंखें बंद करके हम पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो फिर चक्कर आ जाते हैं। आंख खुली रखनी है और जितना हम आसानी से पीछे झुक सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और धीरे से रिलैक्स। अब हमने क्या किया है, सांस भरा था वो पीछे की तरफ गए थे। कहां पे प्रेशर आया था? बैक पे प्रेशर आया था बहुत ज्यादा, गर्दन में प्रेशर आया था, पेट हमारा पूरा टाइट हुआ था। एक बार दोबारा से महसूस करना, देखो हर चीज को, फील एवरी बॉडी पार्ट वेयर यू फीलिंग स्ट्रेच। चलिए इन एंड बैक। अब देखो कमर की बैक बिल्कुल पीछे, यहाँ लोअर रीजन में, पेट पे, छाती, गर्दन, सारे हिस्से पे प्रेशर है। रिलैक्स रिलैक्स, सेंटर में आके रिलैक्स, पेट खड़े होंगे बिल्कुल। और अब श्वास खाली करते हुए सहज सहज आगे, और हाथ उठ जाएंगे पीछे, क्योंकि हाथ हमारे कमर के साथ में थे ना, वैसे की वैसे जितना झुक सकते हैं। फिर कह रहा हूं जितना कैपेसिटी है, जबरदस्ती नहीं करना कि आधी झुकना है, नहीं, जितना झुक सकते उतना झुकना है। नीचे हाथ साथ में, ऊपर, धीरे धीरे वापस रिलैक्स। समझ में आ गया ना क्या कर रहे हैं हम? एक बार आगे की तरफ, एक बार पीछे की तरफ। हाथ हमारे जो हैं यहाँ साथ में सीधे हैं बिल्कुल। अगर सीधे हैं और पीछे जा रहे हैं ऐसे, और सीधे की सीधे आगे जा रहे हैं, तो ये हाथ उठते हुए ऐसे, रिलैक्स। ओम जी आदरणीय, समय का अतिक्रमण की स्थिति है, एक तो समर्पण करेंगे। और अभी भी मैं कुछ एक नाम ले लेता हूं, जो दिव्य आत्माएं अभी अपने वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, आज मैं आग्रह कर रहा हूं, कल आपकी तरफ से आग्रह आएगा, हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपका वीडियो बंद रहता है। आरती जी और कुछ तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कल से 6:05 के बाद कोई भी अगर व्यक्ति इसमें एंटर करने की कोशिश करेगा तो हम उसको डिनाई कर देंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। कम से कम 8 से 10 बच्चों ने आज ज्वाइन किया है अभी, तो वो कोई बात नहीं, आज प्रथम दिन है, क्योंकि आप लोग को निर्देश जारी नहीं है। कल 6:05 से पहले पहले आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। और 6:05 का भी क्या, आप उसको 55 पे करो ना, 5:55 पे। आप पहले से ही सेटअप करके बैठे हैं अपने आप को। अब मैं कुछ एक नाम दोहरा लेता हूँ जिनके अभी भी कैमरे बंद है। नरेंद्र है, रागिनी है, विजया है, रिचल है, संध्या है, हेमलता है, दौलत है, अंकिता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आप लोगों को, जो फिर बाद में, अभी तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप ये ना समझे
फिर कल आपका आग्रह आएगा, हम बिल्कुल सिरे से नकार देंगे, इनको स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग। सर बिल्कुल मेरा ठीक ऑन है। है बेटा, जब मैं बोल रहा हूँ ना उस टाइम पे बंद है, ऑन तो होंगे ही जब मैं निर्देश दूंगा तो यहाँ से, ऐसे तो बहुत सारे ऑन होंगे ऐसे। सर मेरा तो ये कंटिन्यूस विशेष ऑन रूप है, से पहले से ही ऑफ नहीं हुआ सर मेरा है। भी कंटिन्यूसली ऑन है। मेरा कंटिन्यूस ऑन है सर, मैं कर रहा हूँ। संध्या रानी बिसोई। संध्या एक नहीं हो सकती, भाई दूसरी संख्या भी हो सकती है कोई। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने सुनना है, जिनका बंद है उनका हमें पता है किसका बंद है, ठीक है। तो ये विशेष रूप से आग्रह है, एक तो समय से पहले आप लोगों ने जुड़ना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। आप लोगों के पास अगर अभी भी प्रैक्टिकल बुक नहीं है, ई ज्ञान कोश, इग्नो की एक साइट है ई ज्ञान कोश, वहां से अपनी लॉग बुक डाउनलोड कर लेनी है और उसको प्रिंट आउट ले लेना है। अगर आपको बुक्स की भी जरूरत है तो वहां पे दोनों बुक्स L1 और अपने 1 और 2 दोनों वहां पे भी अवेलेबल हैं। एल जो हमारा आपका प्रैक्टिकल वाला बुक है वो भी वहां पे अवेलेबल है। लॉग बुक अलग है, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस अलग से हैं, दो अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। और फिर भी अभी एक ग्रुप बनाएंगे हम आप लोगों का आजकल में, उसमें भी हम आपको साझा कर देंगे। छोटी छोटी चीजों को लिख लेना है, कल को जब लॉग बुक लिखनी है तो इन्हीं जानकारियों के माध्यम से लिखना है कि प्रथम दिन युद्धवीर जी ने क्या कराया था, द्वितीय दिन क्या कराया था, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो आदरणीय समय का हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि फिर कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ड्यूटी पे जाना होता है, कुछ टीचर जी जो जी होते हैं जी खासतौर पर, उनका भी हमें समय का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने को। जी आज आप लोगों के कारण समय का हमें ज्यादा निर्देश देने में लगे, तो कल आप लोगों ने सभी ने समय पूर्वक 6 बजे से पहले ज्वाइन करने की कोशिश करें। सर हमें भी मैंने ड्यूटी पहले पे जाना है। जी सर हमें ड्यूटी पे भी जाना है, फिर शुरू करो आगे की कार्रवाई सर। बच्चे, आज आज भवानी जी, ये जी सर। आज जो मैं जानकारियां दे रहा हूँ ना, ये 15 दिन काम आएंगी। जी सर थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। योग में एक चीज याद रखें, सर। सुनना सबसे बड़ी प्रक्रिया है। जी सर। निर्देशों को सुनोगे, पालन करोगे, आपके कार्य के लिए है ये सारी व्यवस्थाएं। ये मत सोचना कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, जी सर ठीक है। ये आपके व्यवस्था अच्छी चीज देने के लिए आप लोग को ये व्यवस्था की जा रही है। अभी उदाहरण के लिए एक भावना गोयल विद्यार्थी है, वो अभी ज्वाइन कर रही है, तो आप सोच के देखिए वो मतलब कितना सौभाग्यशाली विद्यार्थी है जिसने कक्षा के एंडिंग में ज्वाइन किया है। लेकिन आप ये ना समझे, जैसे नीलेश जी ने बताया था, हमारे पास प्रत्येक चीज की जानकारी होती है कि कौन सा विद्यार्थी ने किस समय एंटर किया और किस टाइम एग्जिट किया। जी सर वो तो पूरी रिकॉर्डिंग है, सारी व्यवस्थाएं। भवानी जी अपना माइक बंद कर दीजिए। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, निर्देशों के बंधन में बंध के अगर कार्य को करोगे तो आपके लिए हितकारी है। इसमें कोई जो ये व्यवस्था की जा रही है ये आपके लिए ही की जा रही है। ये मत समझे कि हम कोई अपने यहाँ पे कोई हमारे को विशेष रूप से मेडल मिलने वाला है, हम तो सरकारी नौकरी है वो तो चल ही रही है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को कोई बेटर चीज मिले, अच्छी चीज मिले, हम आप लोगों को अच्छा देना चाहते हैं। उसके लिए आप लोगों को समय पूर्वक आना पड़ेगा, जिससे कि हम समय पर आप लोगों को छोड़ सकें, ठीक है। आदरणीय युद्धवीर जी, अभी शांति पाठ जी समय का फिर, जी क्योंकि आज एक तो सबसे अच्छी बात है कि 100 बच्चे ने ज्वाइन किया हुआ है इस टाइम पे। बहुत ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग को बधाइयां भी हैं, शुभकामनाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें हम रिलैक्स कर देंगे, लेकिन वो तब करेंगे ना जब आप हमें सहयोग करोगे, ठीक है। तो ऐसा भी ना समझे, लेकिन ये है कि व्यवस्थाओं में रहकर ही किसी कार्य को संपन्न किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। आदरणीय युद्धवीर भाई जी, अगर निर्देश हो तो उसके बाद ले लेंगे। जी सबका देखिए, आप समझ सकते हैं आदरणीय ने जो इशारा किया है, हम कुछ रिलैक्सेशन देंगे लेकिन आपको भी उसके लिए सहयोग करना पड़ेगा। आज हमने जो आधा घंटा शुरू में खराब किया, कल वो खराब ना करके हम तुरंत 6 बजे जुड़ेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा समय से जो ड्यूटी पे जाना है उनको भी छोड़ सकें। और एक जल्दी ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है आज ही बना के अभी चैट बॉक्स में डल जाए, और सब उसमें ज्वाइन कर लेंगे, तो जो भी अपनी बातें उसमें साझा कर लेंगे। किसी के मन में कोई क्वेरी होगी तो वो उसमें से ले लेंगे फिर आगे ना, ताकि इसमें हम समय ज्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान देंगे। कुछ पूछना होगा तो फिर ग्रुप के माध्यम से भी हम पूछ पाएंगे। एक ग्रुप भी बन जाएगा, उसका लिंक भी डल जाएगा आपको। और आपको शुभकामनाएं। 100 से ज्यादा बच्चे आज जुड़े हैं अपने साथ में, एक नई दिशा के लिए, एक योग की मतलब प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए। और अब हम इसको समापन की तरफ लेके चलते हैं। जैसे निर्देश हुआ है तो सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे
और कमर गर्दन सीधी। 3 बार लंबी गहरी सांस ओम का उच्चारण करते हैं। डीपली इनहेल, दोनों हाथ प्रेयर पोजीशन में, जॉइंट योर पाम्स। शांति मंत्र के लिए, शांति पाठ के लिए लंबी गहरी श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों आंखों को रब करते हैं। Gently rub your palms and put it on your face, eyes, and face. Again, पूरा रब करे, जोर से गर्म करे हथेली को और पूरे चेहरे से गर्दन, कंधे, छाती, पेट से होते हुए बैक से, क्योंकि बैक की एक्सरसाइज हमने की है ना, पूरी बैक पैरों से होते हुए दोनों हाथ नीचे, माथा जमीन पर, धरती माँ को प्रणाम करते हैं और सहज से रिलैक्स होते हुए अपनी आंखें खोलते हैं। हरिओम, नमस्ते सभी धन्यवाद को। धन्यवाद धन्यवाद युधिष्ठिर भाई। एक निर्देश में और जारी कर देता हूँ। जिस व्हाट्सएप ग्रुप को हम क्रिएट करेंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप किसी और को साझा नहीं करेंगे। हो सकता है आज भी कुछ शरारती तत्व, याद रखना मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, कुछ शरारती तत्व यहाँ पर अभी ज्वाइन करके बैठे हों, जैसे ही मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालूं और वो उसको बाहर शेयर कर देंगे सोशल मीडिया पे। ऐसे बच्चे आप लोगों के इसमें बीच में ज्वाइन कर जाएंगे जो बाद में कहेंगे कि बनी बनाई असाइनमेंट ले लो, हम प्रैक्टिकल आपका करवा देंगे, आप हमारे को ये कर दो, बनी बनाई दे देंगे। इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके संज्ञान में आता है तो उसका मोबाइल नंबर मेरे साथ साझा करना है, हम उसको ब्लॉक कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे उसी टाइम, तुरंत से पहले। क्योंकि ये चीजें आम होती हैं। जैसे मैं आपको साझा करूंगा ना, आपके नियर डियर ऐसे होंगे उसको ग्रुप को बिल्कुल आगे साझा कर देते हैं और नंबर ऑफ बच्चे उसमें ज्वाइन कर जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते। वो सिर्फ आप लोगों से संपर्क करने के लिए, आपका मोबाइल लेने के लिए, मोबाइल नंबर उस ग्रुप में से लेने के लिए बाद में वो संपर्क करेंगे, फिर आपसे साइबर फ्रॉड करेंगे। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है आप लोगों ने। आपकी एक छोटी सी गलती पूरे ग्रुप को, किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये मैं विशेष रूप से, मेरी विनती है ये कि इसको आप बिल्कुल किसी और के साथ साझा नहीं करें। ये व्यक्तिगत है, इसी टाइम किया और अपने काम को संपन्न कर लिया। अभी मैं ग्रुप में इसको डाल रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप वहीं से इसके लिंक के माध्यम से ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे आप सभी। अगर किसी का पर्सन है तो वो भी नीलेश से और युद्धवीर भाई से पूछ सकते हैं। नमस्ते सर, मैं आदिति बोल रही समय हूँ। रिलैक्सेशन से संबंधित कोई पर्सन ना करे, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। मैंने पहले ही बोल दिया है, कोई ये सोचे कि मुझे समय का कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा या मुझे कुछ दिन कम मिल जाएंगे, तो इस प्रकार का कोई पर्सन ना रखे। जी आदित्य बोलिए। नमस्ते सर। सर आपने जो अभी बात बहुत क्लियर कर दी, पर फिर भी पूरे ड्यूरेशन में एक दिमाग में चलती रही है बात कि क्या ये सारे सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं और क्या ये कहीं अपलोड भी होंगे, बिकॉज आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट बीइंग शोन ऑन द
अदिति, ओटीपी अगर आपने किसी भी तरह फ्रंट में देखा होगा तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग का एक रेड आपको साइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरी बात, मैं अदिति की दूसरी बात को उसका उत्तर दे देता हूँ। इग्नो विजिलेंस सेंटर का फेसबुक पेज है, इग्नो विजिलेंस सेंटर चंडीगढ़ का यूट्यूब चैनल है। वहां पे पहले भी बहुत सारे वीडियो युद्धवीर भाई जी के, नीलेश जी भाई के वहां पे अवेलेबल हैं। और वर्तमान में जितने भी सेशन हुए हैं, इनको सबको रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये सारे सेशन भी वहां पर उपलब्ध रहेंगे, जिससे कि आप दोबारा से देखकर अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर वहां पर खोज सको। ओके। तो सर ठीक है, सिर्फ जो हमारे ट्रेनर होते हैं उन्हीं के वीडियोस होते होंगे ना, जैसे हम लोग भी साथ में कर रहे हैं, हमारे भी विंडोज ओपन होते हैं, तो नहीं क्या अदिति, हमारा ये भी तो ये रिकॉर्डिंग? मैं आपको मैं बता देता हूँ बेटा। ये हम लोग जहाँ पे देख रहे हैं, हम वो आप लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं आ सकती। जो वक्ता ओके, बोल थैंक रहा यू। होता है उसकी ही रिकॉर्डिंग होती है। हम लोग जो आपके स्क्रीनशॉट लेते हैं, जो हम यहाँ पे बैठी हुई है पूरी टीम, वो अलग विषय है। वो हम आपको मॉनिटर करते हैं अलग से। एक पूरी टीम लगी होती है 4 या 5 लोगों की, जिसमें से 2 तो मूल्यांकन करता है, जो आप लोगों का स्कोर इंटरनल और एक्सटर्नल 2 इस टाइम पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी स्कोरिंग के लिए भी तैयारी रहती है इस चीज की। इसलिए विशेष रूप थैंक से यू ध्यान सर। रखें आप लोग। तभी हम बार बार कह रहे हैं, अगर आपका वीडियो ऑन है, अगर आप उसमें जितना भी आप प्रतीकात्मक भी कर रहे हैं, तो वो भी बहुत उसका मूल्य है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो शून्य है। फिर अगर वीडियो बंद है, भले आप पुरुषार्थ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, वो किसी काम का नहीं है। अगर किसी और का प्रश्न शेष है तो निको की समय का फिर बहुत ज्यादा आज हो गया है, तो कल फिर हम अन्य विषयों को लेंगे। नीलेश भाई, अगर आपका कोई मार्गदर्शन हो, अगर उपलब्ध है तो। डॉक्टर नीलेश जी, जी, प्रणाम आदरणीय जी श्री तेजपाल जी, अभिनंदन है मेरे भाई। आदरणीय भाई डॉक्टर युद्धवीर जी, मोहनलाल जी और सभी योग के विद्यार्थी। आज बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आप सबके लिए रहे, और ये इसलिए है ताकि अगले हमारे 12-15 दिन बहुत स्मूथली हम केवल और केवल अपने योग अभ्यासों को सीखने में डेडिकेट कर सकें। इन एक एक इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से हमें अप्लाई करना है, नोटबुक आदि हमें तैयार रखनी है। योग को हमें केवल एक सर्टिफिकेट या एक उस कागज के लिए हमें इस पूरे प्रोसीजर को नहीं देखना है। ये योग एक ऐसा अभ्यास है जो इसमें चाहे करियर बनाए या ना बनाए, योग हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है, जैसे भोजन होता है। जब हम इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो ना केवल हमारा शरीर स्वस्थ और सुखी रहता है, बल्कि मन हमारा आनंदमय रहता है। We get trained to do mindfulness and gratefulness, और इन जैसे गुणों की वजह से हमारा जीवन आनंदमय बनता है। और इसी कारण से हमें योग को, ये जो हमारा सत्र चल रहा है आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी जिसको ले रहे हैं, हमें इसको अपने एक बहुत बड़े डेवलपमेंट टूल के रूप में देखना है। इस हेतु आदरणीय तेजपाल जी ने भी आपको निर्देशित किया था, यदि आप अपनी नोटबुक पेन साथ लेकर बैठें तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, कोई भी चीज़, छोटी सी चीज़ भी हमसे मिस ना हो। और ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी थोड़ी होती है, तो आप नोटबुक में नोट करेंगे तो आप 5 साल बाद में देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा पॉइंट है, इसका ध्यान रखें। और बहुत ईमानदारी से, ज़्यादातर लोग हमें मैं देख रहा था, और जिनके वीडियो थे वो मैंने नोट डाउन भी कर लिए हैं। और आपकी एंट्री और एग्जिट के बारे में मैंने पहले बता दिया था। जब आप आउट होते हैं, हर आपकी एंट्री, हर आपकी एग्जिट यहाँ पर नोट होती है। तो ये आप छोटे सी चीज का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले दिनों के लिए। और आदरणीय तेजपाल जी जैसे मार्गदर्शित करें आगे के लिए। जी नीलेश भाई, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे तरीके से भाई ने समझाया है। ग्रुप में मैंने लिंक साझा कर दिया है, काफी विद्यार्थियों ने ज्वाइन भी कर लिया है। अन्य विद्यार्थी भी चैट बॉक्स में जाकर जो लिंक अभी शेयर किया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से ज्वाइन कर लें। विशेष विनती दोबारा से कर रहा हूं, इस लिंक को किसी के साथ साझा ना करें, ये बार बार आग्रह कर रहा हूं। नहीं तो ये एक छोटी सी गलती
हमारे ही ग्रुप के किसी सदस्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बहुत लोग चालाक हैं, वो इसी अवसर का फायदा उठाते हैं कि एक ही जगह पर बहुत सारे उनको मोबाइल नंबर मिल जाएं, जिससे कि वो बाद में उनका प्रयोग कर सकें। तो ये आप लोग सभी सावधानी पूर्वक इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सभी चैट बॉक्स में जाकर ग्रुप, वहाँ पे लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। जो ज्वाइन कर लेंगे वो आप लीव कर सकते हैं। बहुत समय हो गया है, अपने को का समय ज्यादा दिया। एक बार पुनः मैं युद्धवीर भाई का, नीलेश भाई का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। और कल प्रातःकाल समय पूर्वक, ध्यान रखें, सभी समय पूर्वक ज्वाइन करेंगे। 6 बजे से पहले ज्वाइन करें। 6 बजे के 5 मिनट के बाद किसी की भी एंट्री नहीं है, ये पक्का मान के चलें। बार बार प्रयास भी करता रहेगा, हम उसको ज्वाइन नहीं कराएंगे, ये ध्यान रखें। सर लॉगबुक के बारे में पूछना था, लॉगबुक फिल करना शुरू कर दें? हाँ, प्रतिदिन आधार पर बेटा उसको दिया हुआ है, प्रत्येक पेज है प्रतिदिन आधार पर। अगर आप आज से करना चाहें बहुत अच्छी बात।